अगर मैं कहूं कि 3 और 4 के बीच एक और पूरी संख्या है तो क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी है? एक बहुत ही होशियार मैथ्स प्रोफेसर को पूरा यकीन था कि अगर वो उस छुपी हुई संख्या को ढूंढ ले तो वो टाइम ट्रैवल कर सकता है, मतलब समय और जगह के पार जा सकता है, यहाँ तक कि सोच के अंदर भी घुस सकता है। लेकिन ये बात किसी को समझ नहीं आई। सबको लगा वो पागल हो गया है, उसे पागल खाने में भेज दिया गया। डॉक्टर ने उसे समझाने के लिए टेबल पर कुछ टॉफियां रखी और बोला, इनसे दिखाओ कि 3 और 4 के बीच कौन सी संख्या आती है। सबको लगा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन इसी हरकत ने कहानी को पलट दिया। प्रोफेसर ने 3 टॉफियां आराम से रख दी, लेकिन जब चौथी टॉफी की बारी आई तो वो उसे उठाता और वापस रख देता। उसकी आंखें भटकने लगी, हाथ कांपने लगे। वो चौथी टॉफी रख ही नहीं पाया। डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा था ना ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। प्रोफेसर गुस्से में आ गया और टेबल पलट दी। सैमसंग मुझे रोक रहा था, ब्लीम नाम की चीज है ही नहीं, वो चिल्लाया। डॉक्टर ने उसके कागज और पेन भी ले लिए ताकि वो फिर से पागलपंती न करे। वो थोड़ा उदास हुआ, लेकिन जमीन पर गिरा हुआ एक पेन देखकर चुपके से उसे उठा लिया। जैसे ही उसे 304 नंबर कमरे में ले जाया गया, कुछ अजीब होने लगा। डॉक्टर जब लिफ्ट में गया तो उसने नोटिस किया कि चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल पर आने में ज्यादा टाइम लग रहा है। उसे अजीब लगा, लेकिन वो खुद को समझाकर चुप हो गया। वो सोचने लगा, इतना बड़ा मैथ्स का जीनियस ऐसी अजीब सोच में कैसे फंस गया। उसे प्रोफेसर की बात याद आई, जैसे चींटी सिर्फ फ्लैट सतह को महसूस कर सकती है, वैसे ही इंसान भी सिर्फ अपनी दुनिया को समझ सकता है, ऊंचे आयाम हमें दिखते ही नहीं। डॉक्टर को अब भी ये सब बकवास लगा। उसने सोचा बाहर जाकर थोड़ा रिलैक्स करता हूं। वो एक बार में गया और जैसे ही बैठा सामने रखी मूंगफली की प्लेट फट गई। उसने ऊपर देखा, प्रोफेसर खिड़की पर कुछ पागलों की तरह लिख रहा था। डॉक्टर उसके पीछे भागा, लेकिन जैसे ही वो गली में मुड़ा प्रोफेसर गायब हो चुका था। सामने एक पुराना टीवी चल रहा था। टीवी पर न्यूज आ रही थी, एक आदमी की एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन उसकी पहचान कभी पता नहीं चली। डॉक्टर सोच ही रहा था, तभी एक छोटा बच्चा टीवी के सामने आ गया। उसने ध्यान से देखा, वो बच्चा उसका खुद का बचपन था। तभी अचानक फोन बजा। डॉक्टर नींद से उठा, ये सब सपना था। लेकिन फोन पर नर्स ने कहा, जल्दी अस्पताल आओ, प्रोफेसर को कुछ हो गया है। जब डॉक्टर पहुंचा तो देखा 304 नंबर का कमरा तो कभी खुला ही नहीं था, लेकिन प्रोफेसर गायब था। कमरे की दीवारों पर सिर्फ गणना के फॉर्मूले थे। डॉक्टर दंग रह गया। उसे लगा, क्या वो सच में उस छुपी संख्या को ढूंढ के टाइम ट्रैवल कर गया? उसने जमीन पर पड़ा पेन उठाया और एक पुरानी याद लौट आई। बचपन में उसकी मां ने कार से एक बूढ़े आदमी को टक्कर मार दी थी। वहीं पास में कुछ टॉफियां और एक बिना ढक्कन वाला पेन पड़ा था। डॉक्टर सोच ही रहा था, तभी नर्स ने ध्यान भटका दिया। टेबल पर 3 टॉफियां रखी थी। नर्स ने एक उठा ली और खा ली। डॉक्टर ने रोका, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही टॉफी मुंह में गई, टेबल पर फिर से 3 टॉफियां रखी थी। डॉक्टर को सब याद आ गया। ये वही टॉफियां थीं जो उस एक्सीडेंट में गिरी थी। उसे समझ आया, उस दिन जिसकी मौत हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल कर चुका प्रोफेसर था, और शायद मौत ही वो ताकत थी जो उसे बार बार रोक रही थी।